अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 4 दिसंबर को कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो गया और इसको ज़्यादा बार मैं पलट भी नहीं पाया क्योंकि ठंड ही बहुत है और इस ढेर के अंदर ज़्यादा हीट भी नहीं बनती होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर अभी 10 सेंटीग्रेड है और रात के टाइम तो ये 8 सेंटीग्रेड पर गिर जाता है। और इसकी ये तीसरी पलटाई है। आई थिंक 3 बार इसको मैंने पलटा है, उसके बाद इसको पलट ही नहीं पाया। आज दिसंबर की 23 तारीख है। 18 दिन में ये कंपोस्ट तैयार होनी थी, लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये काम हमारा काफ़ी लटक गया। अब इसको पलटना तो है, लेकिन उससे पहले इसकी हीट देखनी पड़ेगी। मैंने इस ट्रे के अंदर इसको रखा होता था, लेकिन जैसे ही मैंने पलटा तो फ़र्श के ऊपर ही मैंने इसके ऊपर शॉपर डालकर इसको बंद कर दिया। बस इसको सर्दी हो गर्मी हो पलटना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कीड़े पैदा ना हो जाएं। अगर कीड़े पैदा हो गए तो बैड स्मेल भी आएगी, इसलिए इसको पलटते रहना चाहिए 2 से 3 दिन के बाद। लेकिन इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया इसको पलटा नहीं है मैंने। लेकिन अभी इसके अंदर हीट तो होगी, अभी फ़िलहाल तो फील नहीं हो रही। मेरे पास 2 गैजेट हैं। एक हमारा कंपोस्ट पाइल का जो टेम्परेचर है, मिट्टी का कितना टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए है, और एक है हमारा सॉइल फर्टिलिटी और पीएच चेक करने के लिए। मिट्टी के अंदर आपकी खाद है या नहीं है उसको मेजर करने के लिए भी ये टूल काम में लाया जा सकता है। ये दोनों ही मेरे द्रास स्टोर पर अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम टेम्परेचर इसका मेजर करके देखते हैं, क्योंकि इस पाइल का जो कंपोस्ट हम बना रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो समझ आइए आपकी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। लेकिन अभी तो ये डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए हमें पहले इसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा। अगर 20 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहता है तो इसका मतलब अभी इसके अंदर हीट मौजूद है। अभी फ़िलहाल इसका टेम्परेचर है जी 10 सेंटीग्रेड के करीब में इसका टेम्परेचर है। तो चलिए इसको इस पिन को इसके अंदर डालते हैं, फिर देखते हैं। थोड़ा थोड़ा ये ऊपर सुई जा रही है, लेकिन पहले पाइल को थोड़ा सा ऊपर से हमें हटाना पड़ेगा और उसके बीच में जो हीट बनती है उसको मेजर करना पड़ेगा। अभी ये सुई ऊपर जा रही है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको हटा लेते हैं। चलिए जी, अब घड़ा खोद लिया मैंने, अब इसका टेम्परेचर देखते हैं। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 40 डिग्री के करीब में इसका टेम्परेचर जा रहा है। मतलब इस पाइल के अंदर, इस ढेर के अंदर अभी काफ़ी हीट मौजूद है। 40 डिग्री इसका टेम्परेचर है अभी इस ढेर का। इसका मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं हुआ। मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली 20 से 25 डिग्री के बीच में हो तो वो मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मतलब उसके अंदर आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं, पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हीट होगी तो आपके पौधे जल जाएंगे और उसको फंगस लग जाएगा। चलिए, अब ये तो चीज़ हो गई हमारा टेम्परेचर। ये देखिए, जैसे ही उसको मैंने बाहर निकाला है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ठंडक की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप भी कंपोस्ट बनाने के शौकीन हो तो आप ये गैजेट मेरे द्रास स्टोर से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए अब इसका चेक कर लेते हैं हम कि ये हमारी खाद बन रही है। एक बहुत ही अच्छी खाद बन रही है। इसकी फर्टिलिटी चेक करने के लिए हम ये वाला मीटर यूज़ करेंगे। ये 3 पिनों वाला है, 2 in 1 है। एक तो पीएच बताएगा और एक फर्टिलिटी बताएगा कि मिट्टी के अंदर खाद कितनी है। सिंपल हम इसको मिट्टी के अंदर या कंपोस्ट के अंदर, जिसका भी आप चेक करना चाहते हो, इजीली बता देगा आपको। ये देखिए जी, ये सुई जो नीचे वाली आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आइडियल है। और इसके आगे जो ये है, ये टू मच है, ये टू लिटिल है।
2 लीटर का मतलब होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर खाद की कमी है। आइडियल के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर इससे ज़्यादा खाद होगी तो ये टू मच पर चला जाएगा। अगर ये टू मच पर चला गया तो समझ जाइएगा आपके पौधे बर्न हो सकते हैं उस स्टेज पर, क्योंकि खाद की ज़्यादती हो गई है। लेकिन ये हमने कोई भी इसके अंदर केमिकल यूज़ नहीं किया है। इसके अंदर गाय का गोबर है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, हरा मटेरियल है और बूरा है जो कि कार्बन का सोर्स है। और इसका पीएच चेक करने के लिए हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा पीएच बताएगा। ये है जी 6.5 के बीच में पीएच। ऊपर वाली जो लाइन है वो है पीएच। यहाँ पर ये एसिडिक है। जैसे जैसे ये सुई आगे आती जाएगी वैसे वैसे आपकी मिट्टी एसिडिक होती जाएगी। एसिडिक सोइल फ्रूट वाले पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक जब होगी तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी मिट्टी के अंदर जो भी खाद होगी, पीएच हाई होने की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर खाद पौधों को मिल नहीं पाएगी। ये बहुत ही आइडियल है। यहाँ पर पीएच इसका 6.5 के बीच में है जो कि कमाल का है। और 7 जो होता है वो नॉर्मली मिट्टी का होता है। चलिए नॉर्मली मिट्टी को भी देख लेते हैं टेस्ट करके। जब भी आप टूल को यूज़ करें, गैजेट को यूज़ करें, तो इसको पहले साफ़ कर लें किसी कपड़े के साथ, ताकि ये अगली जगह पर जाकर आपको परफेक्ट रीडिंग दे सके। चलिए जी, ये टमाटर का पौधा है, इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए जी 7 से शुरू होता हुआ ये भी तकरीबन 6.5 के बीच में आ रहा है। मतलब 7 से ये थोड़ा सा नीचे है। अगर ज़्यादा अल्कालाइन होगी मिट्टी आपकी, ज़्यादा ही अल्कालाइन हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 तो वैसे होते नहीं, नॉर्मली जो भी हम नर्सरी से मिट्टी लाते हैं या घरों में हमारे जो मिट्टी होती है उसका पीएच 7 ही होता है। तो 7 से 5.5 के बीच में पीएच हो तो अच्छा माना जाता है। इस टूल को जब भी आपने यूज़ करना हो तो जिस गमले की मिट्टी को आप देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं फर्टिलिटी, चलिए इसकी फर्टिलिटी भी देख लेते हैं कि फर्टिलिटी इसकी कितनी है। इसके अंदर अभी खाद तकरीबन कम है। ये इसकी सुई 2 लीटर के ऊपर आकर रुक गई है। थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन ये अभी खाद की कमी है। इस गमले की मिट्टी के अंदर खाद की कमी है। चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आइडियल पर पहुंच चुकी है इसकी सुई। इसका मतलब इस मिट्टी के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हम खाद देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए इसके अंदर अभी खाद की कमी है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बिल्कुल आइडियल पर है, इसलिए ये पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है। और साथ में ये देखिए इसको कलियां भी लगकर फूल खिलने के करीब में आ चुके हैं। लेकिन इस वाली के अंदर देखिए अभी बहुत ही छोटे छोटे से बर्ड्स हैं। तो ये टूल बहुत ही यूज़फुल है आपके गमलों के लिए। अगर आपका खेत है तो खेत में भी आप डाल सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इस मीटर की खासियत ये है कि जिस गमले के अंदर आपने चेक किया है और दोबारा से किसी दूसरे गमले के अंदर चेक करते हैं तो करेक्ट जो भी सही रीडिंग होगी वही आपको बताएगा ये। बस इसकी जो लंबी लंबी टांगे हैं इनको किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए। ड्राई कपड़े से साफ़ करने के बाद ही दूसरी जगह पर यूज़ करें, ताकि इसके साथ जो पहली मिट्टी लगी हुई है फर्टिलिटी वो गलत ना रीडिंग दे। तो कंपोस्ट का भी आपको पता चल गया। अभी ये डिकम्पोज नहीं हुई है मेरी कंपोस्ट, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं बार बार रोज़ रोज़ इसको पलट नहीं सकता। ये देखिए, ये दिखाना था आपको। ये देखिए ये माल्टे के जो छिलके थे उसका हाल देखिए, गल गया ये। देखा आपने, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी, जितनी ज़्यादा गैस इसके अंदर बनेगी, उतनी जल्दी ही आपका ये वाला पाइल डिकम्पोज होगा। तो ये गैजेट्स आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। मेरे दराज स्टोर के ऊपर बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर 1 महीने के बाद में नया स्टॉक आएगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का मैं लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये टूल्स भी मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। मैं इनको चेक किया करूँगा, टेम्परेचर भी और साथ में फर्टिलिटी भी और साथ में पीएच भी। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो पीएच के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में या टेम्परेचर मीटर के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ठंड खूब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा।